हेलो एवरीवन। आज इस लेसन में हम देखने वाले हैं किस तरह से फॉरगिवनेस आपके जीवन में ढेर सारी बहारें लेकर आती हैं, खुशियां लेकर आती हैं जब आप फॉरगिवनेस को चूज़ करते हो। फॉरगिवनेस मीन्स क्या? किसी को दिल से माफ़ कर देना। आपने अगर कहने को कह दिया कि हमने माफ़ कर दिया, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आई चूज़ फॉरगिवनेस बिकॉज इट फील्स बेटर टू लव देन टू होल्ड अ ग्रजेस। ये बहुत अच्छा होगा कि आप फील करें लव को, ना कि आप किसी ग्रजेस को। ग्रजेस मीन्स क्या? दिल में किसी तरह की शिकायतें रखना अपने अंदर। ध्यान रखें, आप जो है ना, आपका शरीर या आप खुद एक जो ईश्वर की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन हो, ठीक है। एक बात अपने आप को हमेशा बताना, और उसमें जो होना चाहिए तो वो ब्यूटीफुल ही होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और ग्रजेस, शिकायतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। आपको अपने अंदर हमेशा से लव, पॉजिटिविटी, गुड वाइब्रेशन, ये सब आपको रखना है। तो फॉरगिवनेस करने से सबसे पहले क्या होता है, आपसे अगर नहीं होता है ना, तो आप फिर भी उस व्यक्ति का बार बार जब भी ख्याल आता है, आप उसको जैसी वो हमारी चेतना में आए, ध्यान रखना, आपके कॉन्शियस में आती है ना चीज़ें, ध्यान जो जिसको कहते हैं ना, हमारे मन में आ गया, हमारे आसपास घूम रहा है, दिल दिमाग में वही चल रहा है, ये वो चीज़ है। तो जब वो आपके दिल दिमाग में चल रहा है ना, तो सिंपली जैसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन, प्रेजेंट टाइम की, पास्ट टाइम की, अगर आपको बार बार हिट कर रही है, आपको पेन दे रही है, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, कंटिन्यूअसली आपको आँख बंद करके, आँखों मतलब अपने मन में सोचकर उसी व्यक्ति को प्यार से, उसकी सोल को सामने रख कर आपको उसको बोलना है, डियर, जो भी उनका नाम है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ठीक है, आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये हवाइन प्रेयर है, जादुई प्रेयर है, चमत्कारी प्रेयर है। इस प्रेयर की इस वर्ल्ड में, इस धरती पर असीमित सक्सेस स्टोरी अभी तक के दर्ज की जा चुकी हैं। मैं अपनी भी बता सकती हूँ, और आप जहाँ भी अगर इस प्रेयर के बारे में सर्च करेंगे तो आप इसके बारे में करोड़ों सक्सेस स्टोरी पाएंगे। बिल्कुल। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, उसको ओपन प्रेयर करके उस व्यक्ति को आप बोलेंगे, तो वो व्यक्ति आपके वो मन दिल दिमाग में आना बंद हो जाएगा। और जहाँ भी वो व्यक्ति है 3D रूप में, वो जो भी आपको तकलीफ़ देने के लिए कर रहा है, वो धीरे धीरे वो चीज़ कम हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फॉरगिवनेस ज़रूरी क्यों है? अरे हम बहुत स्वार्थी हैं, हमको बिल्कुल सेल्फ लव में सेल्फिश नहीं बनना होता है, लेकिन सेल्फ लव में अपने आप को जहाँ कष्ट हो रहा है, वहाँ पर सेल्फिश जैसा होना ही होता है। सेल्फिश वो जो मीनिंग जो दुनिया ने बनाया हुआ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारा सेल्फ लव है भाई, हम बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हैं, तो हम नहीं छोड़ सकते, हम अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे सकते। मेरी जो प्यारी चीज़ है उसको कोई ख़राब नहीं कर सकता। क्यों? मैं नहीं करने दूंगी। मेरे दिल को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम ऐसा सोचते हुए उस व्यक्ति को फॉरगिव कर दें। ओके, एक और फीलिंग बताती हूँ किस तरह से। भाई आप सोचो ना, ए यार, तो तू अपना रख ना यार, तू रख अपना। ओके ओके, यू आर गुड, यू आर सुपीरियर, यू आर हु एवर यू आर थिंकिंग। ओके, तुम बहुत अच्छे हो। ओके, ऐसा उनको बोल के आपको तो आपकी वर्थ पता है ना। जब आपको आपकी वर्थ पता है ना, तो ये फालतू की चीज़ें आपको कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको गांठ बांध लेना। आपको आपकी वर्थ पता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके ब्यूटी पर कर रहा है, कोई व्यक्ति आपकी एजुकेशन पर कर रहा है, कोई व्यक्ति आपकी क्वालिटीज़ पर आपको पिंच कर रहा है, और फिर आप उसको लेकर खुद डाउन जा रहे हो, डाउन जा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? आपको नहीं मालूम है दैट यू आर ब्यूटीफुल? अगर कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, तो आपको हर्ट हुए चले जा रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो फॉरगिवनेस करना होता है ऐसी चीप सी चीज़ों को। ये बहुत चीप सी चीज़ें हैं। ये आसपास जो चीज़ें हमारे मंडरा रही हैं ना, ये आपके आसपास आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर जो पूरी होने वाली है, वो मंडरा रही हैं। उनको देखो, उनके लिए अपनी आंखें खोलो। ठीक है, हमेशा अगर आप जैसी वाइब्रेशन में होते हो, आपको वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। पोनो प्रेयर करते हुए, सेल्फ लव में रहते हुए, पूरी तरह हैप्पी रहते हुए अगर आप जब रहेंगे, तो आपको क्या अपने आसपास दिखेगा? आपको अपनी सारी विशेस दिखेंगी, पॉजिटिविटी दिखेगी, आपको पूरी पूरी डिवाइन की प्रेजेंस भी फील होगी। ओके, तो ये सब कब होगा? जब आप वो फालतू की चीज़ों से, फालतू की नेगेटिविटी से, टॉक्सिक लोगों से, उनके टॉक्सिक टोंट से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने वाले हो। ओके, एक जो
लेयर होती है ना हमारे ऊपर यूनिवर्स चढ़ा देते हैं जब हम एक प्रेयर मोड में रहते हैं, हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, सक्सेसफुल मोड में रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल रह सकते हैं। जो इस समय बिल्कुल भी निराश अवस्था में है जो लोग, और वो ये वीडियो सुन रहे हैं, उनको कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है, तो हो सकता है। आप खुद को प्यार कीजिए, खुद को हमेशा खुद से बातें कीजिए, खुद की तारीफ़ कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर आप बोलिए ना आई लव यू, आई लव यू, अपना नाम लेकर, ओके यू आर सो अमेजिंग, अपनी की क्वालिटी बताइए। फिर देखो ना आपकी वर्थ का ग्राफ एकदम ऊपर टॉप पर पहुँचेगा 100 तक। ये होता है, इससे आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, और जब हमारे वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो जहाँ कहीं भी हमारे डिज़ायर्स छुपी हुई हैं वो सारी यूनिवर्स आपके सामने आपको सौंप देता है। जो भी आपको डिज़ायर है, जो भी आपको चाहिए, जी हाँ वो है। अब्राहम हिक्स का कॉन्सेप्ट यही है, आपकी वॉर्टेक्स में सब कुछ है। वो कब आपको मिलेगा? जब आप हैप्पी रहोगे, ओके। हम क्या सोचते हैं कि हमें पहले कुछ मिल जाए तब हम हैप्पी होंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है पहले तुम हैप्पी हो जाओ, उस चीज़ को फील करो, तब मैं तुमको वो दूंगा। दिस इज़ द अब्राहम हिक्स का कॉन्सेप्ट, ओके। तो सीधी सी बात है। और अगर हम सोच के हैप्पी हो रहे हैं तो उसमें हमारा जा क्या रहा है, रादर देन कि हम सोच के रो रहे हैं। सोच के रोने पर तो हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होगी, लेकिन अगर हम सोच के हैप्पी हो रहे हैं कि यस हमारी विशेस पूरी हो रही हैं, हम हैप्पी हैं, हमारी हाई वाइब्रेशन है, मेरी ये मिलने वाला है जो मैंने चाहा, और आप सोचो वो मिल गया है, ठीक है, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहा है। उसी तरह जब आप दुखी मूड में होते हो तो वो भी सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वहाँ पे पूरी तरह कचरा बिखरा देता है। जब भी आप दुखी हो ना, आपको दुख हो, आप गुस्सा आए, तो एक बार ना किसी भी डंपेज एरिया को इमेजिन कर लेना कि यस यही वो जगह है, ऐसी मेरे अंदर इकट्ठा हो रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की बनाई हुई सबसे प्यारी क्रिएशन हूँ। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी प्योर सोल हूँ। फिर देखना, फिर आप उस प्यारी सी सोल को और ज़्यादा किस तरह से पैम्पर कर रहे हो, हैप्पी कर रहे हो, हैप्पी रख रहे हो पूरा दिन। आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम यही मिला है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है, दैट यू, आपका नाम, दैट इज़ योर द टॉपिक ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपको इसी प्रोजेक्ट पर जीवन भर काम करना है, इन्हांस करना है, ग्रोथ करनी है, सक्सेस दिलानी है, हैप्पी रखना है, सब कुछ आपको अपने ऊपर ही करना है। फिर जो आपको चाहिए वो होता ही है, होता रहेगा। आसपास चीज़ें अच्छी चलती होंगी, चलती रहेंगी, चलती होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं समझ पा रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मिलेगा। अरे फॉरगिव करो, अपने अंदर सिर्फ लव रखो, लव से ओवरफ्लो हो जाओ। जब आपका जो घड़ा है ना, जब वो प्यार से भर जाएगा तो ओवरफ्लो होता है ना, वो चीज़ की फीलिंग में रहो आप, ना कि ग्रजेस की। ग्रजेस नहीं है, ग्रजेस इज़ लाइक गार्बेज, कचरा, वो हमें अपने अंदर नहीं रखना है। हम एक ब्यूटीफुल सोल है, ईश्वर की बनाई हुई सबसे अच्छी संरचना है। तो आई होप कि अब आप किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखेंगे। और अगर कोई पुरानी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं माफ़ कर सकता उसको, या किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो आप सोच लीजिए ना, क्यों, क्या आप अपने घर में क्या गार्बेज रखते हो क्या? नहीं, फेंक देते हो ना उठाकर, बस उसी वे में हमें इसे भी फेंक देना है। थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, वो जो कष्ट होता है ना किसी को माफ़ करने पर, सोचो, ध्यान से सुनना, जब वो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं, पेन फील होता है, वो चीज़ याद करके, वो चीज़ें, वो बातें याद करके, उस इंसान को याद करके, इट मीन्स वो बाहर निकल रहा है। कोई चीज़ बाहर कभी निकलती जब वो सरफेस पर आती है। ध्यान से सुनना। तो अगर आपको माफ़ करते समय रोना आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ें याद आ रही हैं, दोबारा से पूरी पिक्चर दोबारा से माइंड में चल रही है, चलने दीजिए, उसको निकल जाने दीजिए अपने अंदर से पूरी तरह। वो जब चल रहा है ना, इट मीन्स वो सरफेस पे आके बाहर जा रहा है पूरी तरह से, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जब रोना आता है ना, आप पूरी तरह रो लीजिए, लेकिन खुद को उसके बाद एक अच्छी सी ट्रीट दीजिए, अच्छे से तैयार होकर, हैप्पी होकर, अपनी पसंद का खाना खाइए, अपनी पसंद से मोबाइल में कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखिए, और अपने माइंड को उस जगह से पूरी तरह हटा दीजिए। और जो कि मेरा वर्ड है कि किक कर देना है, सीधी सी बात है। किक करना जान रहे हैं ना, जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना, सामने रख के उसको एक बड़ा सा किक मारते हैं, फुटबॉल चली गई दूर, तो वो सारी नेगेटिविटी आपकी, वो सारी शिकायतें वो फुटबॉल है, और आपने उसको ले के रख के एक किक मार दी और वो गई, ठीक है, निकल गई आपकी वर्टेक्स से, जहाँ जाना था यूनिवर्स ने उसको नष्ट कर दिया।
तो इसी वे में अगर आप अपनी फॉरगिवनेस वाली प्रेयर करेंगे, ओपनो प्रेयर करेंगे, आपको खुश रखेंगे अपने आप को, तो आप अपने आप को पूरी तरह से हैप्पी फील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।